पहले हमने हाइड्रोलिक प्रेस के साथ क्रोमियम, टंगस्टन, टाइटेनियम जैसी सबसे टिकाऊ और कठोर धातुओं का परीक्षण किया है। आज हम 100 टन हाइड्रोलिक प्रेस के साथ सबसे कठोर स्टील का परीक्षण करेंगे। हमारे पास टेस्ट्स पर स्टील के 3 ग्रेड होंगे। ये सोवियत R6M5, अमेरिकन M35, साथ ही साथ ब्रांडलेस चीनी उच्च क्वालिटी वाले स्टील का नमूना भी है। इन क्यूब्स में 65 से अधिक यूनिट्स की कठोरता है और अमेरिकी M35 69 यूनिट्स की कठोरता का दावा करता है। और ये स्टील्स के लिए कठोरता की सीमा है। अधिक कठोरता के कोई स्टील्स नहीं है। ये सभी क्यूब्स खराद कटर के लिए रिक्त स्थान से है। इनमें से प्रत्येक नमूने में सबसे कठिन शुद्ध धातु टंगस्टन की तुलना में कठोरता अधिक है। यदि आप एक खरोच टेस्ट करते हैं तो टंगस्टन इनमें से किसी भी क्यूब्स पर खरोच नहीं छोड़ता है। इसके विपरीत क्या नहीं कहा जा सकता। कुछ भी नहीं कह सकते। कहां का नमूना हाइड्रोलिक प्रेस का अधिक विरोध करेगा? चीन, USSR या USA? पहला होगा सोवियत हाई स्पीड स्टील R6M5 का एक नमूना। यह क्यूब है जो एक खराद के कटर से काटा जाता है। सौ टन भार के प्रभाव में इस नमूने को केवल मामूली क्षति पहुंची। परीक्षण से पहले 10 मिलीमीटर के चेहरे के साथ एक आदर्श क्यूब था। यह अधिक स्पष्ट है। तुलना में आप देख सकते हैं कि इसका आकार कितना बदल गया है। अब हम चाइनीज स्टील को एक प्रेस के साथ कुचल देंगे, फिर अमेरिकन स्टील, और स्पष्टता के लिए हम इन सभी क्यूब्स को एक साथ रखेंगे और इसलिए चीनी को त्वरित कटर में डालेंगे। यह अच्छा है कि प्रेस के ऊपरी और निचले हिस्से भी बहुत अच्छे से स्टील से बने होते हैं जो 10 में कठोर होते हैं। अगर यह कोई और स्टील होता तो ये कट जाते। अमेरिकन M35, इसकी तुलना में यह देखा जा सकता है कि चाइनीज स्टील को सबसे अधिक डिफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है। अमेरिकन और सोवियत ने उसी तरह से इसे भी चैलेंज किया है। मैं ये भी विश्वास नहीं कर सकता कि 1 सेंटीमीटर के चेहरे वाले ऐसे क्यूब्स इतने बड़े 100 टन भार को झेल सकते हैं। उदाहरण के लिए 100 टन भार के संपर्क में आने के बाद टंगस्टन क्यूब कैसा दिखता है।
तो ये टाइटेनियम है और इसलिए 3 ब्रांड के साधारण निम्न श्रेणी के स्टील। ये कठोर स्टील की सतह पर छोड़े गए डेंट्स हैं। इन क्यूब्स ने इस भार को इस तथ्य के कारण रोक दिया कि उनके विमान पर समान रूप से वितरित किया गया था। और अब हम इस वितरण को भी तोड़ देंगे। ऊपर एक मेगा हार्ड सिरेमिक का बॉल रखेंगे। यह बहुत कठोर स्टील के नमूने से कई गुना कठिन है। जैसा कि अपेक्षित था, लगभग 15 टन के भार के साथ इस मेगा सॉलिड स्टील क्यूब को टुकड़ों में फाड़ दिया गया था। चाइनीज क्यूब ने एक छोटा भार भी झेला, 10 टन का। जैसा कि यह साबित होना चाहिए था, स्टील में जितनी अधिक कठोरता होती है, उसकी नाजुकता उतनी अधिक होती है। इसलिए विभिन्न इस्पात उत्पादों के निर्माण में कठोरता और भंगुरता के बीच ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज खोजना आवश्यक होता है।